नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी अनबॉक्स पर। मैं हूँ मीशू। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी अलग योजा। अब तक कहानी के 3 भाग हो चुके हैं। अब हम शुरू करेंगे कहानी का चौथा भाग। अगर आप कहानी के 3 भाग सुनना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियो में जाकर सुन सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी का चौथा भाग। पन्ना की बातें सुन मुलिया समझ गई कि अपने पो 12 है। झटपट उठी, घर में झाड़ू लगाई, चूल्हा जलाया और कुएं से पानी लाने चली। उसकी टेक पूरी हो गई थी। गांव में स्त्रियों के 2 दल होते हैं, एक बहुओं का, दूसरा सासों का। बहुएं सलाह और सहानुभूति के लिए अपने दल में जाती हैं, सासें अपने। दोनों की पंचायतें अलग होती है। मुलिया को कुएं पर 2-3 बहुएं मिल गई। एक ने पूछा, आज तो तुम्हारी बुढ़िया बहुत रोध हो रही थी। मुलिया ने विजय के गर्व से कहा, इतने दिनों से घर की मालकिन बनी हुई थी। राजपाट छुट्टे किसे अच्छा लगता है। बहन, मैं उनका बुरा नहीं चाहती, लेकिन एक आदमी की कमाई में कहाँ तक बरकत होगी। मेरे भी तो यही खाने पीने पहनने ओढ़ने के दिन हैं। अभी उनके पीछे मरो, फिर बाल बच्चे हो जाएंगे, उनके पीछे मरो, सारी जिंदगी रोते ही कट जाएगी। एक बहू बोली, बुढ़िया यही चाहती है कि यह सब जन्म भर लोंडी बनी रहे, मोटा झोटा खाए और पड़ी रहे। दूसरी बहू बोली, किस भरोसे पर कोई मरे। अपने लड़के तो बात नहीं पूछते, पराए लड़कों का क्या भरोसा। कल इनके हाथ पैर हो जाएंगे, फिर कौन पूछता है। अपनी अपनी मेहरियों का मुंह देखेंगे, पहले से ही फटकार देना अच्छा है, फिर तो कोई कलंक ना होगा। मुलिया पानी लेकर आई, खाना बनाया और रघु से बोली, जाओ नहा आओ, रोटी तैयार है। रघु ने मानो सुना ही नहीं, सिर पर हाथ रखकर द्वार की तरफ ताकता रहा। मुलिया, क्या कहती हूँ, कुछ सुनाई देता है। रोटी तैयार है, जाओ नहाओ। रघु बोला, सुन तो रहा हूँ, क्या बहरा हूँ। रोटी तैयार है तो जाकर खा ले, मुझे भूख नहीं है। मुलिया ने फिर ना कहा, जाकर चूल्हा बुझा दिया, रोटियां उठाई, छींके पर रख दी और मुंह ढककर लेटी गई। जरा देर से पन्ना आकर बोली, खाना तैयार है, नहा धोकर खा लो, बहू भी भूखी होगी। रघु ने झुझलाकर कहा, काकी तू घर में रहने देगी कि मुंह में कालिक लगाकर कहीं निकल जाऊं। खाना तो खाना ही है, आज ना खाऊंगा कल खाऊंगा, लेकिन अभी मुझसे ना खाया जाएगा। केदार क्या अभी मदरसे से नहीं आया है। पन्ना ने कहा, अभी तो नहीं आया है, आता ही होगा। पन्ना समझ गई कि जब तक वह खाना बनाकर लड़कों को ना खिलाएगी और खुद ना खाएगी, रघु ना खाएगा। इतना ही नहीं, उसे रघु से लड़ाई करनी पड़ेगी, उसे जली कटी सुनानी पड़ेगी, उसे यह दिखाना पड़ेगा कि मैं उससे अलग होना चाहती हूँ, नहीं तो वह इसी चिंता में घुल घुल कर प्राण दे देगा। यह सोचकर उसने अलग चूल्हा जलाया और खाना बनाने लगी। इतने में केदार और खुन्नू मदरसे से आ गए। पन्ना ने कहा, आओ बेटा खा लो, रोटी तैयार है। केदार ने पूछा, भैया को भी बुला लूं। पन्ना, तुम आकर खा लो, उसकी रोटी बहू ने अलग बनाई है। खुन्नू, जाकर भैया से पूछ ना आऊं। पन्ना, जब उसका जी चाहेगा खाएगा, तू बैठ कर खा। तुझे इन बातों से क्या मतलब। जिसका जी चाहेगा खाएगा, जिसका जी नहीं चाहेगा ना खाएगा। जब वह और उसकी बीबी अलग रहने पर तुले हैं तो कौन मनाए। केदार ने कहा, तो क्यों अम्मा जी, क्या हम अलग घर में रहेंगे। पन्ना, उनका जी चाहे एक घर में रहे, जी चाहे आंगन में दीवार डाल ले। खुन्नू ने दरवाजे पर आकर झांका, सामने फूस की झोपड़ी थी, वहीं खाट पर पड़ा रघु नारियल पी रहा था। खुन्नू, भैया तो अभी नारियल लिए बैठे हैं। पन्ना, जब जी चाहेगा खाएगा। केदार, भैया ने भाभी को डांटा नहीं। मुलिया अपनी कोठरी में पड़ी सुन रही थी, बाहर आकर बोली, भैया ने तो नहीं डांटा, अब तुम आकर डांटो। केदार के चेहरे पर रंग उड़ गया, फिर जुबान ना खोली। तीनों लड़कों ने खाना खाया और बाहर निकले। लू चलने लगी थी। आम के बाग में गांव के लड़के लड़कियां हवा से गिरे हुए आम चुन रहे थे। केदार ने कहा, आज हम भी आम चुनने चलें, खूब आम गिर रहे हैं। खुन्नू ने कहा, दादा जो बैठे हैं। लक्ष्मण, मैं ना जाऊंगा, दादा गुड़केंगे। केदार ने कहा, अब तो वह अलग हो गए। लक्ष्मण, तो अब कोई हमको मारेगा तब भी दादा ना बोलेंगे। केदार, वाह, तब क्यों ना बोलेंगे। रघु ने तीनों लड़कों को दरवाजे पर खड़े देखा, पर कुछ नहीं बोला। पहले तो वह घर के बाहर निकलते ही उन्हें डांट बैठता था, पर आज वह मूर्ति के समान निश्चल बैठा रहा। अब लड़कों को कुछ साहस हुआ, कुछ दूर और आगे बढ़े। रघु अब भी ना बोला। कैसे बोले, वह सोच रहा था। काकी ने लड़कों को खिला पिला दिया, मुझसे पूछा तक नहीं। क्या उसकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है। अगर मैंने लड़कों को पुकारा और वह ना आए तो मैं उनको पीट पीट तो ना मार सकूंगा। लू में सब मारे मरे फिरेंगे, कहीं बीमार ना पड़ जाए। उसका दिल मसोर कर रह जाता, लेकिन मुंह से कुछ ना कह पाता। लड़कों ने देखा कि वह बिल्कुल नहीं बोलते तो निर्भय होकर चल पड़े।
सहसा मूलिया ने आकर कहा, अब तो उठोगे कि अब भी नहीं? जिनके नाम पर फाका कर रहे हो उन्होंने मजे से लड़कों को खिलाया और आप खाया, अब आराम से सो रही हैं। मोर पिया बात ना पूछे, मोर सुहागिन नाव। एक बार भी तो मुंह से ना फूटा कि चलो भैया खा लो। रघु को इस समय मर्मकता पीड़ा हो रही थी। मूलिया के इन कठोर शब्दों ने घाव पर नमक छिड़क दिया। दुखी नेत्रों से देखकर बोला, तेरी जो मर्जी थी वही तो हुआ, अब जा ढोल बजा। मूलिया, नहीं, तुम्हारे लिए थाली परोसे बैठी है। रघु बोला, मुझे चिढ़ा मत, तेरे पीछे मैं भी बदनाम हो रहा हूँ। जब तू किसी की होकर नहीं रहना चाहती तो दूसरों को क्या गरज है? जो मेरी खुशामद करे, जाकर काकी से पूछ, लड़के आम चुनने गए हैं, उन्हें पकड़ लाऊं? मूलिया अंगूठा दिखाकर बोली, यह जाता है, तुम्हें 100 बार गरज हो, जाकर पूछो। इतने में पन्ना भी भीतर से निकल आई। रघु ने पूछा, लड़के बगीचे में चले गए काकी? लू चल रही है। पन्ना, अब उनको कौन पूछतर है? बगीचे में जाए, पेड़ पर चढ़े, पानी में डूबे, मैं अकेली क्या क्या करूं? रघु, जाकर पकड़ लाऊं? पन्ना, जब तुम्हें अपने मन से नहीं जाना है तो फिर मैं जाने को क्यों कहूँ? तुम्हें रोकना होता तो रोक ना देते, तुम्हारे सामने ही तो गए होंगे। पन्ना की बात पूरी भी ना हुई कि रघु ने नारियल कोने में रख दिया और बाग की तरफ चला। रघु लड़कों को लेकर बाग से लौटा तो देखा मूलिया अभी तक झोपड़े में खड़ी है। बोला, तू जाकर खा क्यों नहीं लेती? मुझे तो इस बेला भूख नहीं है। मूलिया ऐंठ कर बोली, हाँ भूख क्यों लगेगी? भाइयों ने खाया, वह तुम्हारे पेट में पहुंच ही गया होगा। रघु ने दांत पीसकर कहा, मुझे जला मत मूलिया, नहीं अच्छा ना होगा। खाना कहीं भागा नहीं जाता, एक बेला ना खाऊंगा तो मर ना जाऊंगा। क्या तू समझती है घर में आज कोई बात हो गई है? तूने घर में चूल्हा नहीं जलाया, मेरे कलेजे में आग लगाई है। मुझे घमंड था कि और चाहे कुछ हो जाए पर मेरे घर में फूट का रोग ना आने पाएगा, पर तूने घमंड चूर चूर कर दिया। परलप्त की बात है। मूलिया तिनक कर बोली, सारा मोह छो तुम्ही को है कि और किसी को है? मैं तो किसी को तुम्हारी तरह बेसूरते नहीं देखती। रघु ने ठंडी सांस खींचकर कहा, मूलिया, घाव पर नून ना छिड़क, तेरे ही कारण मेरी पीठ में धूल लग रही है। मुझे इस गृहस्थी का मोह ना होगा तो किसे होगा? मैंने ही तो इसे मर मर कर जोड़ा। जिनको गोद में खिलाया वही अब मेरे पट्टीदार होंगे। जिन बच्चों को मैं डांटता था उन्हें आज कड़ी आंखों से भी नहीं देख सकता। मैं उनके भले के लिए भी कोई बात करूं तो दुनिया यही कहेगी कि यह अपने भाइयों को लूटे लेता है। जा, मुझे छोड़ दे, अभी मुझसे कुछ ना खाया जाएगा। मूलिया ने कहा, मैं कसम खा दूंगी, नहीं, चुपके से चलो। रघु, देख अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अपना हट छोड़ दे। मूलिया, हमारा ही लहू पिए जो खाने ना उठे। रघु ने कानों पर हाथ रखकर कहा, यह तूने क्या किया मूलिया? मैं तो उठ ही रहा था, चल खा लूं। नहाने धोने कौन जाए, लेकिन इतने कह देता हूँ कि चाहे 4 की जगह 6 रोटियां खा जाऊं, चाहे तू मुझे घी के मटके में ही डुबो दे, पर यह दाग मेरे दिल से ना मिटेगा। मूलिया, दाग साग सब मिट जाएगा, पहले सबको ऐसा ही लगता है, देखते नहीं हो उधर कैसी चैन की बंसी बज रही है? वह तो मना ही रही थी कि किसी तरह यह सब हो जाए। अब वह पहले की सी चांदी तो नहीं है कि जो कुछ घर में आवे सब गायब। अब क्यों हमारे साथ रहने लगी? रघु ने आहत स्वर में कहा, इसी बात का तो मुझे गम है, काकी से मुझे ऐसी आशा ना थी। रघु खाने बैठा तो कोर विष के घूंट सा लगता था, जान पड़ता था रोटियां भूसी की हैं। दाल पानी सी लगती, पानी कंठ के नीचे ना उतरता था। दूध की तरफ देखा तक नहीं, 2-4 ग्रास खाकर उठाया जैसे किसी परिजन के श्राद्ध का भोजन हो। रात का भोजन भी उसने इसी तरह किया। भोजन क्या किया, कसम पूरी की। रात भर उसका चित्त इसी चिंता में रहा। एक अज्ञात शंका उसके मन पर छाई हुई थी, जैसे भोला महतो द्वार पर बैठा रो रहा हो। वह कई बार चौंक कर उठा। ऐसा जान पड़ा भोला उसकी ओर तिरस्कार की आंखों से देख रहा है। वह दोनों जून भोजन करता था, पर जैसे शत्रु के घर। भोला की शोकमगन मूर्ति आंखों से ना उतरती थी। रात को उसे नींद ना आती। वह गांव में निकलता तो इस तरह मुंह चुराए, सिर झुकाए, मानो गौ हत्या की हो। तो कहानी के इस भाग का अंत मैं यहीं करती हूँ। आशा है कि कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट पे बताइए कि कहानी कैसी लगी। तो कहानी के अगले भाग के साथ मैं जल्दी आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।